स्पीकर चौधरी इनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। चौधरी इनवारुल हक के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। ऐवान में कवायद के तहत वोटिंग भी करवाई गई। 52 रुकनी ऐवान में चौधरी इनवारुल हक को 48 वोट मिले। नून लीग और पीपल्स पार्टी अरकान ने भी हिमायत में वोट डाला। 4 अरकान ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चौधरी इनवारुल हक से ताल्लुकी का ऐलान। सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं इमरान खान ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए कोई नाम तजवीज़ नहीं किया। चौधरी इनवारुल हक कहते थे पार्टी को बचाने के लिए ये कर रहा हूँ, आज साजिश का इल्म हुआ है। चौधरी इनवारुल हक ने इमरान खान को कुछ और, आज़ाद कश्मीर इस्टेब्लिशमेंट को कुछ और कहा। सियासतदान इलेक्शन के लिए एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो गुंजाइश निकाल सकते हैं। सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत साथ देगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जमातों के सरबराहान को आज तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो संगीन नताए जा सकते हैं। अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग ज़बरदस्त थी। इससे पता चला कि असल सूरत हाल क्या है। कौन गारंटी देगा कि 9-8 अक्टूबर को हालात पुरअमन होंगे। फंड्स की फराहमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत से दोबारा जवाब तलब कर दिया। रिपोर्ट करेंगे जहांज़ेब अब्बासी। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के लिए दायर मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल ने कहा ग्रांट मंजूरी का इख्तियार पार्लियामेंट को है। असम्बली अपनी करारदाद के जरिए राय दे चुकी है। जस्टिस मुनीफ अख्तर ने कहा हुकूमत संजीदा होती तो क्या सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर नहीं करवा सकती थी। चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब समझने की कोशिश करे, मामला बहुत संजीदा है। तवक्को है हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। हुकूमत फैसला करे या असम्बली को वापस भिजवाए, जवाब दे, क्योंकि इस मामले के नतायज गैर मामूली हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन कहता है अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते और मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात हो। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवालात जन्म लेते हैं। सिक्योरिटी के मसाइल माजी में भी थे मगर इंतखाबात हुए, क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दे इलेक्शन करवा लेंगे और अब कहते हैं मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तराह की गई है कि मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराया जाए। वजारत दिफा की दरखास्त नाकाबिल समाअत है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कल बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। कोशिश है मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो। अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा यकतरफा कुछ नहीं हो सकता, सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। आइन के मुताबात कराना लाजमी है। अदालत ने केस की मजीद समाअत जुमेरात 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। जहांज़ेब अब्बासी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। सियासतदानों को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही होगा। मुल्क की सियासी जमातों के बड़ों ने मामले की नज़ाकत को समझ लिया मगर पीटीआई और नून लीग के कशीदा ताल्लुकात की बर्फ ना पिघल सकी। आसिफ जरदारी का बड़ा बयान सामने आ गया। बिलावल भी मौलाना को मनाने के लिए आसिफ जरदारी का पैगाम लेकर पहुंचे। सिराजुल हक ने बातचीत के अमल पर मस्बत पेशरफ्त की इतला दे दी। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं मुल्क में बैक वक्त सियासी, आइनी और मुआशरी बहरान है। तमाम बहरानों का हल यही है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर मुलाहिजा कीजिए ये रिपोर्ट। इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात करें। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के कहने पर आसिफ अली जरदारी ने बड़े दिल से बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा सियासी जमातों को मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम करते हैं। चीफ जस्टिस हमें थोड़ा टाइम दे दे। मुज़ाकरात के जरिए इलेक्शन एक ही दिन चाहते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों ने आपस में सुलह मशवरे शुरू कर दिए हैं ताकि हम एक मौक़िफ़ पर आ जाएं। इत्तेहादियों से मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन से भी बात करेंगे। इमरान खान की जमात से मुज़ाकरात के बड़े मुखालिफ मौलाना फजल रहमान से बात करने बिलावल भुट्टो भी जा पहुँचे और अपने वालिद का पैगाम पहुंचाया। उधर अमीर जमात इस्लामी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू में मुज़ाकरात को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। आईन का एक तकाजा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। देखिए बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो पसंद हो या पसंद ना हो लेकिन वो करने पड़ते हैं या कबूल करने पड़ते हैं। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने भी सियासी कशीदगी को कम करने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब नून लीग में भी इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत जारी है।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़र सदारत मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मामला ज़ेर गौर आया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़र सदारत होने वाले इजलास में हुकूमत की कानूनी टीम और मुशीरों की भी शिरकत हुई। इजलास में सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अमूर पर मुशावरत हुई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत पर भी गौर किया गया। हुक्मरान इत्तेहाद का ईद के बाद सरबराही इजलास बुलाने का फैसला। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती अमल के लिए दौरा सऊदी अरब मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज लीगी कायद नवाज शरीफ से सऊदी अरब में मुलाकात करनी थी। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को नीचा दिखाने के लिए क्यों बज़िद है? स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की तरफ से भी कुछ ज़्यादा हो रहा है। दोनों इदारों की अपनी हदूद है, आगे बढ़ने से नताइज ख़तरनाक होंगे। इलेक्शन फंड्स का मामला अब पार्लियामेंट में आ गया है, यह हुकूमत का मामला नहीं रहा। अदलिया को बेंच पर लगे एतराज़ात दूर करने चाहिए थे। किसी की भी अना पाकिस्तान से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में लचक दिखाने वाला ही पाकिस्तान के हक में होगा। मुज़ाकरात ही सियासतदानों का बड़ा हथियार होते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को क्या डैम फंड बनाना चाहिए था? चौधरी शुजात हुसैन ने चीफ जस्टिस का इलेक्शन के लिए डेडलॉक ख़त्म करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मुशावरत की तरगीब देना खुश आइंद करार दिया है। कहते हैं तमाम सियासी कुव्वतों के इख्तलाफात पस पुश्त डालकर मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए एक साथ इकट्ठे बैठना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाज़िम मलजूम हो चुका है। सियासतदानों का काम यही होता है कि वो मुश्किल तरीन हालात में भी बातचीत और मुज़ाकरात की राह खुली रखें। सरबराह काफ लीग ने वज़ीर-ए-आज़म और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करने और मुशावरत की जिम्मेदारी तारिक बशीर चीमा को सौंप दी। गलत फैसला गलत ही रहेगा, चाहे एक जज का हो या अक्सरियत का। नंबर गेम से झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता। आज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइन में सू मोटो का लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं हुआ। आइन की शिक 184(3) सिर्फ मजलूमों के लिए है, किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आइन की गोल्डन जुबली से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान टूटने की वजह गलत अदालती फैसला था। जस्टिस मुनीर के फैसले से पाकिस्तान तोड़ने का जहरीला बीज बोया गया। आमिरों ने खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइन में तरामीम की। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और अगले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अहम तरीन खिताब। 1971 में पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। जस्टिस मुनीर के फैसले से पाकिस्तान तोड़ने का जहरीला बीज बोया गया। 1971 में पाकिस्तान टूट गया, तो वो बीज जो बोया, वो जहरीला बीज जो बोया, वो परवान चढ़ा और उसने मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा गलत फैसला गलत ही रहेगा, चाहे एक जज करे या ज्यादा जजेस। नंबर्स गेम से झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता। आज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइन में सुमोटो का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसी कोई शिक है तो मुझे भी दिखा दो। आज खुद नोटिस के इस्तेमाल से मुतालिक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। शिक 184(3) सिर्फ मजलूमों के लिए है, किसी को फायदा देने के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आइन इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट ये हमारे दोस्तों की उनकी राय ये है कि सिर्फ चीफ जस्टिस ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। आइन ये नहीं कहता। अगर आइन कहता है तो मुझे शिक बता दीजिए। आइन में जिसको आमतौर पे सुमोटो कहते हैं, मगर सुमोटो का लफ्ज आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया। 184(3) की जो बात होती है ना, ये शिक रखी गई थी मजलूमों के लिए। जब ये शिक इस्तेमाल में लाई जाए तो बहुत ही फूंक फूंक के पैर रखने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने दो टोक अंदाज में कहा वो किसी आईनी इदारे के हदूद में मुदाखलत नहीं करेंगे। मुल्क में 7 बार आइन तोड़ा गया। आमरों ने खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आईनी तरमीम की। हमारे यहाँ एक डिक्टेटर आता है जो खुद को जमहूरियत पसंद समझना शुरू कर देता है। असल में वो आमर खुद को धोखा दे रहा होता है। आइन पर बहुत वार किए गए, लेकिन आइन का बड़ा हौसला है। तारीख से कुछ सीखा नहीं तो वो खुद को दोहराती रहेगी। ये सब चूं चूं का मरब्बा संजीदगी का इजहार नहीं कर रहे। हर कोई अलग ही बात करता है। ओछी हरकतें जारी रहेंगी तो बातचीत का माहौल नहीं बनेगा। फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया। कहा पीटीआई ने इलेक्शन के लिए तमाम उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता कर ली हैं। पीटीआई रहनुमा ने जमान पार्क वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। शेख रशीद कहते हैं अदलिया के साथ मुहाज़ा राय का हल निकालना होगा। आने वाले 3 रोज़ अहम देख रहा हूँ। चीफ जस्टिस के साथ हसास इदारों के लोगों की मुलाकात बारे कुछ मालूम नहीं। ये बहुत ही एक खतरनाक बात है।
आपने सुप्रीम कोर्ट को ये कह के इलेक्शन कमीशन ने कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो फिर आप अपने दफ्तरों को ताले लगाएं, घर चले जाएं। वजारत दिफा कह रही है कि जी वो टेररिस्टों का बड़ा खतरा है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वजीर आजम और फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे ही नहीं है, और पार्लियामेंट कह रही है कि हम चूंकि आ गए हैं अब मुल्क में इलेक्शन ही नहीं होने। कि क्या निजाम आपने मुल्क में बना दिया है। सीधी बात है, आप खत्म करें फिर आइन को, माशाल्लाह लगाएं, लोग देख लेंगे। आधा तीतर आधा बटेर चल रहा है, लोगों की कमर टूट गई है। दिवालिया निकल रहा है जो अदलिया के साथ लड़ाई है, इसका फैसला 7-8 दिन में निकल आएगा, इससे ज्यादा लंबा नहीं होगा। ये जो 2 रोज पहले मुलाकात हुई, कुछ लोग मौजूद थे, ज्यादा बड़े अहम लोग थे, उसका भी पता लगेगा, मुझे नहीं पता उसमें क्या हुआ। आप इस पूरे अब जो आने वाली प्रोसीडिंग है, 2-3 दिन आज कल और परसों को वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कोई फैज़ आज भी फैज़ आम कर रहा है। अगर इमरान खान मुज़ाकरात नहीं करता तो साकिब निसार और जनरल फैज़ से मुज़ाकरात कर लिए जाएं। नवाज शरीफ को आइंदा इलेक्शन से बाहर रखा गया तो ये पाकिस्तान के साथ जुल्म होगा। कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। पीपल्स पार्टी की वफाकी वज़ीर शाजिया मरी ने कहा इमरान खान असम्बलियाँ तोड़कर परेशानी का शिकार हैं। PTI रहनुमा इस्तीफ़े देकर भी हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी फैज़ आम कर रहा है। गाजी फैज ईसा, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले लोग जो हैं, आज भी कोई अवाने सदर में मौजूद है, ज़मान पार्क में मौजूद है। नवाज शरीफ 10 साल उसको मुल्क से बाहर रख के आज आप रातों को ये बात कहते हो कि नहीं नवाज शरीफ जरूरी है, तो फिर दिन के अजाले में भी ये इतराफ जुर्म करो कि हमने 2017 में गलत फैसला दिया था। 18वीं तरमीम जो है वो सूबों के लिए अहम तरीन तरमीम थी आइन के हिसाब से। इस्तीफे देने के बाद भी इनके अरकान तनख्वाहें उठाते रहे। इस्तीफे देने के बाद भी इनके वुज़रा जो थे साबिक हुकूमत के, गाड़ियां सरकारी इस्तेमाल करते रहे। आज पार्लियामेंट शुक्रिया अदा करती है उन्हीं सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जिन्होंने पार्लियामेंट को बाइख्तियार किया। पंजाब के इंतखाबी टिकट्स का मामला। तहरीक इंसाफ ने पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाबी टिकट जारी कर दिए। फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशिस्तों पर टिकट जारी कर दिए हैं। पंजाब की 4 रीजन में अपील कमेटियां भी बना दी गई हैं जिनमें टिकट पर नजरसानी के लिए अपील दायर की जा सकती है। इमरान खान तमाम अपीलों पर हतमी फैसला खुद करेंगे। नाजरीन, अफसोसनाक खबर आपको दें, विहाड़ी में हासिलपुर रोड पर ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट करें आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से। विहाड़ी में हासिलपुर रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं मुनव्वर हुसैन से। मुनव्वर, बताइएगा हादसा कैसे पेश आया? हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा जो है वो आपसे कुछ देर पहले विहाड़ी पुल खादर के करीब पेश आया, जहाँ पर एक तेज रफ्तार कार जो है वो बैल गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो मौका पर जाँ बहक हुए, जबकि 2 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हुए जिनको DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए वो भी जाँ बहक हो गए। और इस तरह इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 4 हो गई है। बताया ये जा रहा है कि ये चारों दोस्त जो हैं वो हासिलपुर से एक दोस्त की सालगिरह मनाने के बाद वापस विहाड़ी शहर आ रहे थे कि रास्ते में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें ये चारों जाँ बहक हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया मुनव्वर। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया है। ऐवान सदर से जारी एलामिये के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इस बिल से मुताल्लिक कहा है कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला मुल्क के आला तरीन अदालती फोरम के सामने ज़ेर समात है। मामला ज़ेर समात होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। PTI ने निगरान वज़राए आला को काम करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वज़राए आला परवेज़ इलाही और महमूद खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पंजाब और KP के
निगरान वज़राए आला आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। मोहसिन नकवी और आज़म खान को काम से रोका जाए। इस्तदा में कहा गया है कि अदालत इंतखाबात तक रोज़मर्रा अमूर निपटाने के लिए मुनासिब हिदायत जारी करे। 3 माह का वक्त गुजरने के बाद निगरान हुकूमतों का क़याम गैर आईनी हो चुका है। निगरान हुकूमतों की जानिब से इंतखाबात ना करवाना खिलाफ आइन है। कराची में मलीर विलायत शाह मज़ार के करीब AVC पुलिस का मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 मनशियात फरोश समेत स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दूसरी जानब नॉर्थ नाजिमाबाद में पड़ोसी को भत्ते की पर्ची देने वाले मुलजिम गिरफ्तार कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तालिब ने अपने ही पड़ोसी से 25 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं हम्माद यूसुफ से। हम्माद, अपडेट कीजिएगा। जी, मलीर बाबा विलायत शाह मज़ार के करीब AVC पुलिस का जो है मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 3 मंशियात फरोश और एक स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान कब्जे से असला और मोटरसाइकिल समेत दीगर मशरूबा सामान जो है बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार करके जो है तफ्तीश की जा रही है। दूसरी जानिब नॉर्थ नाजिमाबाद में एक वाक़या पेश आया था कुछ रोज कबल भत्ते की पर्ची का, जिसके बाद अभी मालूम हुआ है कि नॉर्थ नाजिमाबाद में पड़ोसी को भत्ते की पर्ची देने वाला जो शख्स था वो खुद पड़ोसी था, जिसने 25 लाख रुपए की पर्ची दी थी, जिसको जो है मुलजिम को पर्ची पड़ोसी ने दी थी, तो उसको जो है पड़ोसियों ने ही जो है पकड़ लिया है। जिसके बाद पकड़ने के बाद उसको मुलजिमान को जो है पुलिस के हवाले भी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हम्माद यूसुफ, आपने अपडेट किया। दीगर खबरों में आपको बताएं, सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा पेश आया। 9 पाकिस्तानी जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। अलमनाक हादसा शहर अल कसीम के करीब पेश आया। पाकिस्तानी फैमिलीज़ के अरकान उम्रा अदायगी के बाद दारुल हुकूमत रियाद जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। तमाम अफराद का ताल्लुक ज़िला ननकाना साहिब के नवाही गाँव इस्लाम नगर और चक 18 से है। जाँ बहक अफराद में मर्दों, औरतें और बच्चे शामिल हैं। मरने वालों की शनाख्त जुल्फ़कार अली, शहबाज अली वल्द मोहम्मद यूनुस, उम्मे अमारा जोजा शहबाज अली, अमारिया बीबी जोजा मोहम्मद तैयब गुराया, हरम फातमा वल्द मोहम्मद तैयब, मोहम्मद दाऊद वल्द तैयब, अबू ज़र वल्द तैयब, तहरीम फातमा वल्द मोहम्मद शहबाज, हरीम फातमा मोहम्मद शहबाज के नामों से हुई। ज़ख्मियों में मोहम्मद तैयब अब्दुल हादी में मोहम्मद शहबाज अब्दुल वहाब वल्द मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। शाहकोट से उम्रा की अदायगी के लिए गए एक ही ख़ानदान के जाँ बहक 9 अफराद के वरसा अपने प्यारों की मैयतों के मुंतज़र हैं। गम से निढाल लवाहिकीन ने हुकूमत से अपील की है कि उनके प्यारों की मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने के इंतजाम किए जाएँ। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ कामरान अली से, जो कि इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। कामरान, लवाहिकीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल है, शाहकोट के नवाही इलाके इस्लाम नगर से एक ही ख़ानदान के उम्रे की अदायगी के लिए गए जो 9 अफराद हैं वो सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 5 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं लवाहिकीन, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। बहुत ज़्यादा खौफनाक हादसे में हमारे छोटे भाई तैयब, उनकी फैमिली, उनके बच्चे और हमारे टोटल कुल मिला के 9 रिलेटिव्स जो हैं जिनकी वफ़ात हो चुकी है, अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं। हमारी हकाम बाला से ये अपील है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उनकी डेड बॉडीज़ का अरेंजमेंट करके प्रॉपर तरीके से हमारे पास यहाँ पे पहुँचाई जाए। हम उनका इंतज़ार करें। पूरा इलाका सोगवार है। जी, जैसा कि इनका कहना है कि इलाके की जो फ़िज़ा है वो सोगवार है और जो लवाहिकीन है वो गम से नडाल हैं। इनका कहना है कि वो मैतों के मुंतज़र हैं और जल्द से जल्द मैतें हैं इन तक पहुँचाई जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान, आपने अपडेट किया। चमन में बाब दोस्ती तजारत के लिए आज से 24 अप्रैल तक बंद है। पैदल आमदोरफ्त के लिए खुला रहेगा। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बाब दोस्ती गेट तजारत के लिए 25 अप्रैल को खोल दिया जाएगा। बॉर्डर की बंदिश का फैसला अफगान हुकाम ने किया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल बासित से। जी अब्दुल बासित, अपडेट कीजिएगा। एक बार फिर से आपको अपडेट करें। चमन में बाब दोस्ती तजारत के लिए आज से 24 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। पैदल आमदोरफ्त के लिए खुला रहेगा। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बाब दोस्ती गेट तजारत के लिए 25 अप्रैल को खोल दिया जाएगा। बॉर्डर की बंदिश का फैसला अफगान हुक्काम ने किया है। अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित हमें अपडेट करेंगे। जी बासित। जी बिल्कुल, चमन पाक अफगान सरहद आज से 24 अप्रैल तक हर किस्म ट्रांसपोर्ट के लिए बंद रहेगी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक चमन पाक अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर तजारत को एक छुट्टी किया है।
सिक्योरिटी हुकाम का ये भी कहना था कि अफगान हुकाम ने चमन सरहद को मुकम्मल तौर पर बंद करने का कहा था, लेकिन चमन स्काउट ने सरहद पर दोनों जानिब आबाद कबाइल की खातिर आबी दोस्ती पर पैदल आमद को बहाल रखने का फैसला किया है। ताहम ईद की छुट्टियों पर खुशियों के मौके पर लोग आपस में एक दूसरे से मिल सके, लेकिन सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि चमन सरहद पर बाब दोस्ती 25 अप्रैल को दोबारा तजारत के सरगर्मियाँ बहाल और ट्रांसपोर्ट के लिए बहाल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित, आपने अपडेट किया। ईद का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान कम है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद चांद नजर आने या ना आने का ऐलान करेंगे। सऊदी हुक्काम के मुताबिक वहाँ भी चांद नजर आने का इम्कान नहीं, ईद हफ्ते को होने का ज़्यादा इम्कान है। स्टेट बैंक की जानिब से इस साल नए नोट जारी न करने के फैसले के बाद मुनाफाखोर मैदान में सरगर्म। नए नोट के पैकेट्स 35% जायद कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। ये है बोल्टन मार्केट, जहां मुनाफाखोरों के स्टॉल्स पर नए नोटों की भरमार। 35% जायद कीमत पर नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त जारी। स्टेट बैंक के इस साल नए नोट जारी न करने के फैसले ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। कहते हैं बैंक वाले इन मुनाफाखोरों से मिले हुए हैं। महंगाई में गरीब कहां से जायद रकम अदा करे। ये कि जैसे 500 के है ना गड्डी, तो उसके ऊपर जो है 400-500 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये है जो नहीं करना चाहिए, रेट टू रेट देना चाहिए ना। अब स्टेट बैंक वाले भी जो है वो कर रहे हैं, इधर आकर के खुद जाकर के दुकानों में दे रहे हैं माल। 1350 रुपये ले रहे हैं, 1350 रुपये, 350 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 1000 रुपये दो 1350 ले रहे हैं। और हम भी इतनी दूर से आके यहाँ किराया खर्च करके आ रहे हैं, और वो समझ लें हमारे को 1500-1600 का पड़ रहा है। ये परेशानी है हम लोगों को, ये स्टेट बैंक वालों ने ये परेशान किया हुआ है हम लोग। 10 वाले नोट की गड्डी पर 350, 20 वाली पर 300, 50 वाली पर 550 रुपए और 100 वाली पर 500 रुपए जायद कीमत मुनाफाखोर वसूल करने लगे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में पहली बार मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए मुकम्मल ईद पैकेज बिल्कुल मुफ्त का मेला सज गया है। समाजी फ़र्क ख़त्म करने के लिए इस मेले में मुस्तहिकीन को ईद की शॉपिंग के लिए क्या कुछ मुहैया किया जा रहा है, बता रही हैं लाहौर से मायरा हाशमी। ईद की खुशियाँ और गरीब की हसरत भरी निगाहें। समाजी फ़र्क के बावजूद मुआशरे में सब इंसान बराबरी की बुनियाद पर खुशियाँ कैसे मना सकते हैं, आइए आपको। किसी भी तरह की इंसानियत की खिदमत में हर बंदे को अपना हक अदा करना चाहिए। किसी भी तरह से, जिस तरह से भी वो अपना हिस्सा डाल सकता है। वो माली तौर पे अगर कोई मजबूत है वो डोनेशन देकर हिस्सा डाल सकता है। अगर माली तौर पे कोई मजबूत नहीं है वो फिजिकल वर्क करके इंसानियत की खिदमत में अपना हिस्सा डाल सकता है। मेले में आई खवातीन बोली, इस इज्तिमाई जिम्मेदारी के साथ ईद की पुरमसरत खुशी के मौका पर हम गरीब मुसलमानों को याद रखने वालों पर अल्लाह अर्शे बरी पर मेहरबान होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये शॉपिंग ईद की कर रही हैं, जो जिसने भी ये किया काम अल्लाह उसको जिनकी तंदुरुस्ती दे। बहुत अच्छा है, सब ये अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने सूट लिया है, चीज़ें ली हैं अपने लिए, कपड़े खरीदे हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह खरीदी हैं। घर का पूरी फैमिली ने मतलब कि सारा कुछ लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चेहरों पर मुस्कुराहट लिए ईद मेले में आए मजदूर बच्चे अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल होने पर बेहद खुश हैं। जैसे जैसे जमाना तरक्की करता जा रहा है, हमारी तहजीब और सकाफत में तब्दीलियाँ आती जा रही है। हर शख्स अपनी जिंदगी में मस्त है और किसी को किसी की परवाह नहीं, मगर ऐसे में कुछ साहिब इस्तात लोग अब भी मौजूद है जो गुरबा और मसाकीन को ईद की तमाम शॉपिंग मुफ्त करवा रहे हैं। कैमरामैन अमीन चौधरी के साथ मायरा हाशमी, न्यू न्यूज़, लाहौर। ईद करीब आते ही सफ्तराबाद के बाजारों में रश नजर आने लगा है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान और ख़वातीन समेत सभी ईद की शॉपिंग करने के लिए मसरूफ़ दिखाई देते हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद रफ़ीक से, जो कि इस वक्त सफ्तराबाद की मेन मार्केट में है मौजूद हैं। मोहम्मद रफ़ीक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, सफ्तराबाद के बाज़ारों में भी ईद की शॉपिंग करने के लिए शहरियों का रश बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन समेत सभी अपने मनपसंद नए डिज़ाइनों वाले कपड़े, जूते और ज्वेलरी वगैरह खरीदने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। अक्सर शहरी महंगाई का शिकवा भी करते नज़र आ रहे हैं। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी आप बताइए, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी सर, सफ्तराबाद आए हैं शॉपिंग करने वास्ते बच्चों की ईद दी
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਆ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਏ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ईद है तो ये वास्ते हम शॉपिंग तो करनी पैनी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। मगर क्या करें, ईद एक ऐसा त्यौहार है जिस पर हर खासो आम तैयारी करने में सबसे आगे होते हैं। जी न्यूयॉर्क में रमज़ान मुबारक की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर, सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एम्पायर स्टेट प्लाजा में होने वाली तकरीब में गवर्नर कैथी होकर, डिप्टी डायरेक्टर एशिया अमेरिकन अफेयर्स सेबो नायर और न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ क्लेम्स में पहली मुस्लिम अमेरिकन ज़ैनब चौधरी ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था कि सरकारी सतह पर ऐसी तकरीबात का इनेकाद मुसलमानों और कम्यूनिटी की इज़्ज़त और उनकी अहमियत का सबूत है। और अब मुलाहिज़ा कीजिए कुछ खुशियों से भरी खबरें। महकमा मौसमियात ने मई के महीने में बारिशों की नवीद सुना दी। पाकिस्तान में मई के महीने में भी मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। कराची से कश्मीर तक मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद का तोहफा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तमाम सेक्रेटरीज कमिश्नर्स को अमले की तरक्कियों का टास्क दे दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में तमाम महकमों और इदारों में अमले की तरक्कियों के केसेस को जल्द निपटाने का हुक्म जारी किया है। अब खलाई स्टेशन के लिए जमीन से ऑक्सीजन भेजने की जरूरत नहीं होगी। अच्छी खबर यह है कि चीनी साइंसदानों ने खलाई स्टेशन पर अमले के लिए जरूरी ऑक्सीजन की 100% मिकदार बनाने में अहम कामयाबी हासिल कर ली है। तिब के मैदान से अच्छी खबर। बरतानिया में एक तहकीक के दौरान डायबिटीज जैसी लाइलाज बीमारी से निजात दिलाने का मौसर तरीकाकार सामने आ गया। कम कैलोरीज वाली ग़िज़ा के इस्तेमाल से जिस्मानी वजन में कमी लाकर इस बीमारी से कम 5 साल तक निजात पाना मुमकिन है। व्हाट्सएप के सारिफीन के लिए अच्छी खबर। समाजी राब्ते की ऐप ने अपने सारिफीन की आसानी के लिए वीडियो मैसेज का फीचर ऐड कर दिया, जिससे 60 सेकंड तक वीडियो पैगाम अरसाल किया जा सकेगा। कौमी कप्तान बाबर आजम के नाम एक और एजाज। स्टार बैटर को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल कर लिया गया। बाबर आजम ने चैंपियनशिप के दौरान 14 टेस्ट मैचेस खेले। उन्होंने एक सेट की औसत के साथ 1527 रन बनाए, जिसमें 4 सेंचुरियां और 10 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। बाबर आजम का सबसे ज़्यादा स्कोर 196 रन था, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया और भारत के 3-3, इंग्लैंड के 2, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका का 1-1 खिलाड़ी शामिल है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का चौथा T20 मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मुस्लिम नून सऊदी अरब की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद, जिसमें साबिक सूबाई वज़ीर राना मशहूद समेत लीगी अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दारुल हुकूमत रियाद में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद और दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि नवाज शरीफ ने हमेशा असूलों की सियासत की और मुल्क के मुफाद में दलेराना फैसले किए। उन्होंने कहा कि आइंदा भी मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी खिदमत का फरीज़ा अंजाम देते रहेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से मुस्लिम लीग सऊदी अरब के जनरल सेक्रेटरी मलिक मंजूर आवान, कोऑर्डिनेटर मिर्ज़ा अल्ताफ़ हुसैन, सरदार शुएब, राजा याकूब और दीगर ने खिताब किया। यमन के दारुल हुकूमत सना में इमदाद की तकसीम के दौरान भगदड़ से 85 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। यमन की वजारत दाखिला के मुताबिक लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतज़ामिया ने फ़ंड तकसीम करने वालों को भी हिरासत में ले लिया है। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। सूडान में खाना जंगी की सूरत हाल बद से बदतर होने लगी। खर्तूम में पाकिस्तान सफारत खाना भी हमलों की जद में आ गया। 3 गोले सफारत खाने की इमारत पर आ गिरे। 5 दिन से जारी लड़ाई में 270 अफराद हलाक और 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। खर्तूम में रॉकेटों की बारिश और गोलियों की तड़तड़ाहट। सूडान में खाना जंगी 5वें रोज में दाखिल हो गई। 2 ताकतवर जर्नेलों की लड़ाई ने पूरे मुल्क को मैदान जंग बना दिया। सूडानी फौज के सरबराह जनरल बुरहान और RSF के सरबराह जनरल मोहम्मद हमदान के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश खाना जंगी में बदल गई। एक रोजा जंग बंदी के बावजूद शहर धमाकों से गूंजता रहा। कई रिहायशी इमारतें बमबारी की जद में आकर तबाह हो गईं। सूडान में मौजूद एक पाकिस्तानी शहरी का कहना है कि लगभग 2000 पाकिस्तानी खुर्तूम में महसूर हैं। हालात इतने खराब हैं कि सफारत खाना भी कुछ करने से कासिर है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने दोनों मुतहरिब जर्नेलों से राब्ता किया और इक़्तिदार सिविलियन क़यादत के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। बीजेपी रहनुमा नारसिंहानंद सरस्वती की इस्लाम मुखालिफ जहर अफशा। बीजेपी रहनुमा नारसिंहानंद सरस्वती का
हरिद्वार में तकरीब से खिताब में इस्लाम मुखालिफ जज्बात का इजहार। नारसिंगानंद मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों पर उकसाता रहा। बीजेपी रहनुमा ने मुसलमान को शैतान कहा, ख़त्म करने की धमकी भी दे दी। नारसिंगानंद का इस्लाम मुखालिफ बयान मक्का मुकरमा की जगह मंदिर बनाने की धमकी दी। सिंघारन के बयान पर मुसलमानों का गम व गुस्से का इजहार। आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, अगर भारत ने नारसिंघानंद सरस्वती जैसे मालूम लोगों की ज़ुबान बंदी ना की तो पाकिस्तानी अवाम और अफवाज इस गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा दमिश्क पहुँच गए, जहाँ उन्होंने शामी सदर बशार अल असद से मुलाकात की। दमिश्क पहुँचने पर शामी आला हुकाम ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। शाम में खाना जंगी के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा है। शाम के सदर ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात की, जो कि शाम की अरब ममालिक से अलहदगी के ख़ात्मे की जानिब एक पेशरफ्त है। सऊदी सरकारी मीडिया का कहना था कि मुलाकात में शाम के तनाज़े के सियासी हल के लिए दरकार इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। शामी सदर का कहना था कि सऊदी अरब की आज़ादाना पॉलिसी से ख़ित्ते को फ़ायदा पहुँचा है। शाम में तवील खाना जंगी के नतीजे में बाकी अरब ममालिक से ताल्लुकात मुनक़ता होने के बाद सऊदी अरब के किसी आला सिफारतकार का शाम में ये पहला दौरा है। नौजवान के कॉलेज जाने का सपना डरावना ख्वाब साबित हुआ। माजी के शैतानों ने फिर से नौजवान का अहाता कर लिया। खौफ और दहशत से भरपूर इसरार फिल्म इंसीडियस रीडोर का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।